अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्ड्स, और आज हमारा टॉपिक ये है कि केमिकल बॉन्ड्स क्या हैं। तो बेसिकली जब दो एटम एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब वो फोर्स जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर। दो एटम्स के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन दोनों एटम्स को आपस में जोड़े रखती है वो केमिकल बॉन्ड कहलाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट जो ज़हन में रखने वाला ये है कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो ये बेसिकली दो टाइप्स की हैं। ये या तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती हैं ये, या फिर ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूं यहां पे HCl। अब वो फोर्स जो क्लोरीन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ रही है, वो फोर्स जो क्लोरीन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ रही है, दैट फोर्स इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। यानी जो इंट्रा कहते हैं विद इन, इंट्रा का क्या मतलब होता है? विद इन। अब विद इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इंटरमॉलिक्यूलर कौन सी है? मैं कहता हूं जी कि ये HCl का मॉलिक्यूल है, इसके आगे एक और HCl का मॉलिक्यूल है। एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जोड़े रखती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। याद रखिएगा कि ये जितने भी केमिकल बॉन्ड जो हम पढ़ रहे हैं ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो एटम्स को जोड़े रखती हैं बेसिकली। तो आपके पास जो आयन जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी दो टाइप्स हैं। वैसे तो 3 टाइप्स हैं, लेकिन आपके लेवल पे ये दो डिस्कस की गई हैं, तो हम भी ये दोनों टाइप डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्ड्स हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि दो एटम्स को जोड़े रखने वाली फोर्स। अब दो एटम्स किस तरह जुड़ सकते हैं? वो आयोनिक बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड से भी जुड़ सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड से कोई एटम कैसे जुड़ेगा दूसरे एटम के साथ? जब एक एटम अपने वैलेंस शेल कहते हैं आखिरी शेल जो है, लास्ट शेल किसी भी एटम का, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दें दूसरे एटम के पास, तो इस तरह से वो दोनों एटम आपस में जुड़ जाएंगे और उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी उससे हम कहेंगे कि ये आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू अनदर। तो ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अब इसकी हम एग्जांपल देते हैं। मैंने ये पहला रिएक्शन लिखा कि सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन बना देता है। अब कुछ बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में एक ही इलेक्ट्रॉन है। वो थर्ड शेल में जो एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ये सोडियम लूज कर देता है और उससे ये बन जाएगा सोडियम आयन। चूंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और 1 का मतलब ये है, पॉजिटिव 1 का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते, 3 लिखा होता तो 3, तो मैक्सिमम 3 कोई एटम लूज कर सकता है। तो सोडियम हैज लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। अब जब इसने ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो वहां पे कोई ना कोई एटम होना चाहिए जो इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। अब जिसको जरूरत होगी वही इसके पास आएगा। तो क्लोरीन एटम ऐसा है जिसका 17 एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर है? 17। इट्स मीन इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोई भी एटम स्टेबल तब समझा जाता है जब उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल में। तो क्लोरीन क्या कहता है? क्लोरीन करता क्या है कि ये सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा।
और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने सोडियम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमने लिख दिया क्लोराइड आयन बन गया। ये क्लोरीन के ऊपर -1 माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, और 1 का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। कुछ एटम्स ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कुछ 3 भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सोडियम आयन जो है, अब ये दोनों अपोजिट आयन बन गए, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम एटम नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड एटम्स को आप अट्रैक्ट करते हैं। जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, तो जिस फोर्स से वो आपस में जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। अब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि केमिकल बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, और फिर आपने इसी तरह डेफिनेशन लिखनी है पहले, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। ये आपने एज इट ही अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स, सवाल ये भी आपके जेहन में आना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप नंबर 16 और 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं जब, तो तब आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं मेटल्स, अर्ली मेटल्स खास तौर पे, और 16 17 वाले हैं नॉन मेटल। तो जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो तब वो जो बॉन्ड बनेगा वो एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। और वो आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है, जब एक मेटल एटम अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दे नॉन मेटल एटम के वैलेंस शेल के अंदर। दूसरी टाइप है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बनता है 2 नॉन मेटल एटम्स के दरमियान, और वो कैसे बनेगा कि जब दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कार्बन जो है इसके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और अगर ये किसी और कार्बन के साथ जुड़ जाए, उसके पास भी 4 है, तो ये अपने 4-4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे, तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इस तरह। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और भी देख सकता हूं कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर इसके पास एक और हाइड्रोजन एटम आ जाए तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से कहेंगे कि भाई आप मेरे साथ शेयर कर लो, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इस तरह से इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते रहेंगे आखिरी शेल के अंदर, और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते रहेंगे। तो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 एटम आपस में जुड़ गए और ये जो मॉलिक्यूल बन गया H2, तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है वो कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 जॉइंट एटम। 2 एटम्स आपस में इस तरह जुड़े कि वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। और शेयर क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को या 2 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करें। तो इस तरह से जो 2 एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे आप कहेंगे कि ये केमिकल बॉन्ड है। और इसकी एग्जांपल मैंने दी कि क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कोवलेंट बॉन्ड बना सकती है। कैसे कि हाइड्रोजन के पास है 1 ही इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 7th इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ले, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर ले, तो इस तरह से जो शेयरिंग होगी एक इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इनको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बेसिकली, या बॉन्ड पेयर आप कह सकते हैं। जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है इलेक्ट्रॉन उसे आप बॉन्ड पेयर कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा तो इसके भी 8 पूरे हो जाएंगे, और क्लोरीन भी इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसकी शेयरिंग से हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो रहे हैं, इसका डुप्लेट पूरा हो रहा है, इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो इस तरह से ये एटम स्टेबल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये इसके आखिरी शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हाइड्रोजन के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की ये जो शेयरिंग हो रही है, ये जो बॉन्ड पे शेयर हो रहा है, इस तरह से जो 2 एटम्स आपस में जुड़ गए, इसको हम कहेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो
तो आज हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड है क्या, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। और दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा कि इसकी दो टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड्स हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, आपने इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, आपने इनकी एग्जांपल्स पढ़नी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।